All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी अब आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन नियर वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933222553. सबको नमस्कार। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एम वीरन्ना, मेरा सहयोगी प्रदेश का आरपी यादव जी उपाध्यक्ष और नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट का जो राज्य सरकारी महासंघ अंडमान निकोबार आइलैंड का प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार डे जी और महामंत्री बीजू पिल्लाई जी, आप सबको स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए आज इस प्रेस वार्ता का मूल कारण आप सबका माध्यम से हाल ही में जो C2 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कुछ बिंदु और कुछ विषय आया था कंट्रोवर्सी का, तो उसी का विवरण देने के लिए आज आप सबको बुलाया गया और उसका तहत मैं कुछ बिंदु रखेंगे, उसका बाद जैसे आप क्वेश्चन करेगा उसका आंसर जो है मेरी ओर से समय पर अपना वापस में देंगे। तो मैं सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ पूरा देश का एकमात्र नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी का चलते आज पूरा देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास पीपल का बीच में काम करते हुए आज सरकार कोई भी हो, हम जो है उसका वर्किंग क्लास पीपल का जब जब गलत काम हो रहा है उसका विरोध करते हुए इसी का नतीजा जो है आज हम देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बन के उभरा है। तो उसी का अनुकूल कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपका सामने देंगे। जैसे आप सबको जानता है 2004 में जो वर्ल्ड पेंशन स्कीम था, उस पेंशन स्कीम को जब रोका गया था उस वक्त का स्वर्गीय वाजपेयी जी का भी विरुद्ध बहुत भव्य लाखों संख्या में जंतर मंतर में विरोध किया था। आपको याद होगा हाल ही में जो हमारा नवंबर 17, 2022 को सेम दिल्ली में भी जैसे हमारा लेबर यूनियन जो लेबर कानून में जो अमेंडमेंट का लेके और डिसमेंट को लेके जो है जब सरकार वर्तमान सरकार जो है कदम उठाया था, नवंबर 17, 2022 को जंतर मंतर में लाखों संख्या में जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व का माध्यम से बहुत बड़ा भव्य विरोध हुआ। आप सब उसको देखा होगा, समझा होगा। ये जो है क्लैरिटी आपको आ गया और पूर्ण रूप से जो है भारतीय मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकल एफिलिएटेड यूनियन है। 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में एकमात्र भारतीय मजदूर संघ है, स्वतंत्र पूर्ण रूप से अपना बलबूत पर किसी पार्टी से एफिलिएशन का बिना काम चलता है। तो जैसे आपका माध्यम से हमें सुना कि हम पार्टी का अधीन है, मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। उन्होंने जाने अनजाने बोला, उसका विवेक के लिए मैं छोड़ देता हूं। अगर उस बात में मैं उनका तरफ से मैं एक बात रखूंगा, अगर मैं सरकार का समर्थक होता था, जैसे उनका अनारकली जैसे विलेज में इतना बड़ा जमीन, इतना बड़ा बिल्डिंग
मुझे भी होता था। मुझे आज किराए कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और ऑफिस चलाने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि हम जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सरकार कुछ भी हो उसका समय समय जैसे नीति विरोध होता वर्किंग क्लास पीपल का, हम विरोध करता। हमारा मूल मंत्र भी है श्रमिक हित, उद्योग हित, राष्ट्र हित। इसी नारा का लेके भारतीय मजदूर संघ पूरा देश में और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी काम करता है। और एक हमारा नारा है देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरा दाम। और मैं और एक बात बोलूँगा कि आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारतीय मजदूर संघ, आप सबको जानते हैं, समय समय पर आप हर जगह देखते हैं, बहुत सारा हमारा यूनिट है स्टेट का और हमारा अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम समय समय उसके लिए एक मात्र एग्जांपल मैं दूंगा, जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन है वहाँ से बार बार 2 यूनियन का नाम ले रहा था, एक एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ और एक जो है पारिस्ट का। पारिस्ट और एपीडब्ल्यूडी का जब उनका आज से निकलने समय हमारा भूतपूर्व सांसद विष्णु जी उनके लिए संजीवनी बन के, चाहे बाराटंग में आपका पारिस्ट वाला यूनियन का धरना मामला में हो, चाहे एपीडब्ल्यूडी सीई ऑफिस पोर्ट ब्लेयर का सिटी में हो, ये दोनों वक्त आप सबको जानता है, ये इतिहास का गवाह है कि विष्णु जी ने जाके उनका बचा के आज उनको मजबूत किया। उसका अलावा मैं फैक्ट्री एक्ट का जो इधर में 2 इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में है, एक मेरीन विभाग है, एक छाताम शामिल में, दोनों में भारतीय मजदूर संघ का ही वर्ष कमेटी इलेक्शन में दबदबा है। और कमेटी चाहे छाताम बना, उनका हमारा बहुत अंतर है। हमारा काम जो है कई स्तर पर है। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि आपको भी अपना प्रश्न और उत्तर का मैं जाना, इससे पूर्व मैं आपको पुनः स्वागत करते हुए हमारा जो राज्य सरकारी महासंघ का अध्यक्ष जयदेव जी कुछ विषय बोलेंगे, उसका बाद जो है आप अपना प्रश्न और जवाब लेंगे। जवाब प्रश्न और भी आपको जैसे जैसे हमारा जो टीम है अपना विवेक का अनुसार बोलेगा। यही कहकर मैं आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। अब जय कुमार जी बोलेंगे। सभी को नमस्कार। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते हम लोग की पूरी टीम ने और बीएमएस की पूरी टीम ने मिलकर यहाँ की जो एम्प्लॉयज़ की जो परेशानी को हम लोग टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री लेवल में, अभी भी आपको अवगत होगा कि जो मिनिस्टर आए थे जो डॉक्टर एल मुरुगन जी, उनके समक्ष और केंद्र द्वारा जो एडमिशन द्वारा टाइम टू टाइम, जैसे मुद्दा हो गया आपका डीआरएम्स का रेगुलाइज करने का, जैसे उसमें बहुत सारे विभाग है, ईपीडब्ल्यूडी के डीआरएम्स है 1/3 है, उनको रेगुलाइज का जॉब है, जो काफ़ी 15-20 साल से जो डीआरएम के जॉब में काम कर रहे हैं, अनेम्स का हो गया, सो अनेकों विभाग का हम लोग टाइम टू टाइम जो भी मुद्दा आता है उनको टेकअप करते हैं और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का माध्यम से काम कर रहे हैं। और बहुत कुछ इसमें हमारा आश्वासन है कि बहुत जल्दी बहुत सारे समस्या का समाधान हम कर पाएंगे फ्यूचर में। तो आप इसके आगे मैं नहीं कहता, और कोई भी आपका पॉइंट्स हो इसके आगे अब आप अपना क्वेश्चन को रख सकते हैं। जैसा अभी आपने जो भी कहा, तो जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया, आपने CITU का नाम लिया, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। तो जैसे इस 24 दिसंबर को उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने ये बात जाहिर की थी कि जितने भी DRM वर्कर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के, तो उन लोगों ने ही आवाज़ उठाया है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि PWD ऑफिस के सामने, C ऑफिस के सामने हमने कई बार देखा है, इवन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने देखा है और हमने खुद जाकर वो न्यूज़ कवर भी किया है। तो वो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आखिर ये क्या बात है, जब वहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन लोगों ने BMS का नाम उठाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और क्या वाकई में उन लोगों ने ही जितने भी DRM वर्कर्स है उनका सपोर्ट में आकर उन्हें न्याय दिलाया? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा, कोई भी चीज़ हो एक पक्षीय ना रहे, पूरा क्लैरिटी के साथ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा जो शुरू हुआ था
ये मुद्दा शुरू हुआ था 2016 में CTU के ही माध्यम से एक कॉन्सेशन केस बना था लेबर कमीशन ऑफिस में, वहाँ से रेफर हो गया था लेबर कोर्ट में। तो वहाँ से लोक अदालत में, वहाँ से जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पक्ष रख दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो मामला समाप्त वहीं पे हो गया था और सारा जितना धरना प्रदर्शन सारे चीज़ समाप्त हो गए उस कगार पे आकर रुक गया था जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास फंड की कमी है। वो परिस्थिति में ये जब ये 1/3 का मुद्दा सारे जगह से उठे, उसके बाद जो है हमारे माननीय सांसद उस तब के तत्काल माननीय सांसद विष्णु प्रसाद जी ने इस विषय को सांसद में उठाए। सारे जितने भी पत्राचार के लिए उनको ज़रूरत पड़ा था उस समय जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं ये वे सारे कर्मचारी उस समय लेके जाकर माननीय संसद के कार्यालय में जाकर सारे पत्र सौंपा और सारे चीज़ उनको दिल्ली भिजवाए। उनके इंटरफेरेंस से और तत्कालीन सरकार के जो हमारे यहाँ पे मुखी साहब थे, मुखी साहब की उपस्थिति में आज हमारे जो अध्यक्ष है उस समय के जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके इन सभी का एक सहयोग रहा है ये पूरे कार्य में, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके जो न्यूज़ चैनल से जो विषय बाहर निकल के आया उसमें एक ही बात था कि सिर्फ और सिर्फ एक संगठन के कार्य से ये चीज़ जो है उनको फ़ायदा हुआ नहीं है। ये सच्चाई में हमें जो है जनता को बताना, आपको सबको ये चीज़ सूचना देना था, इसीलिए हमने आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्योंकि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, अंत कहाँ जाके हुआ। इस कगार में पिछले 2 साल से अगर अभी एक 3 महीने का समय अवधि को अगर हम हटा दे, उससे पहले के पूरे कालावधि में हमारा पत्राचार और हमारा जो करस्पॉन्डेंस कंटिन्यूस चल रहा है मिनिस्ट्री लेवल से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक में, इसमें कहीं उस लोग सीन में नहीं थे। पिछले 3 महीने से जैसे ही उनके हाथ में बोनस मिलने का कगार आया, तुरंत जाकर धरना करके सारे चीज़ को तेल कर दिए। आज अदरवाइज जो है सारे मजदूरों को PWD के बोनस मिल गया होता। हम किसी को गया कि आपके घर में भी हो, किसी के घर में जाके गाली गलौज दे देने से कोई चीज़ नहीं हो जाता है। हमें टेबल टू टेबल बैठना है, बात करना, चर्चा करना है, चर्चा करके समाधान निकालना है कि हम राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति के विरोध में उनको गाली देना, इससे नहीं होता है। उसका भी अपना आत्मसम्मान है, वो उस पद में कार्य कर रहा है, लेकिन उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता, निजी कोई निर्णय नहीं होता है। सरकार के जो निर्देश है उसको पालन करने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं उसको अपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पूरा करना होता है। लेकिन इसके बीच में जाकर गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ जो है बहुत ही हम इसका खंडन करते हैं। क्योंकि कोई भी अधिकारी जो कार्य कर रहा है हम उसका साथ है, लेकिन अब वो गलत हो रहा तो हम उसका विरोध करते हैं। विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हमने कहीं नहीं कुछ, सारे पत्राचार हमारे पास है। क्योंकि आज इतने सारे DRMs का जो केस जीता बोला, उसके बाद उन्होंने क्या किए, केस में गए। अब ये केस में नहीं जाता तो सारे एम्प्लॉयज़ को मिल गया होता, इन्होंने केस में गए और आज बोल रहे कि हमने केस में जीत गए। आप बता दीजिए जिस बेंच से ये चीज़ सीधा पहले सिंगल बेंच में जीते इन्होंने केस कि सबको 1/3 फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का था, अब वो होने के बाद में डिवीजन बेंच से आज ये निर्णय आया और उसके लिए भी कौन है जिम्मेदार, हमने भी अपने तरफ से ये चीज़ जो है CEO से लेके सेक्रेटरी PWD हर जगह हमने भी अपने विषय रखे कि आप ये ड्रैग जो कर रहा है, क्योंकि आप रजन नहीं हो रहा है, आप उनका एफिडेविट फाइल नहीं हो रहा है, उसके चलते क्या हुआ, उन पर फाइन लगाए, सारे चीज़ हुए, उसके बावजूद भी उनको मिलना है, कर्मचारी को उसका बेनिफिट मिलना। उसके लिए फिर हमने एक मजदार का बीच का रास्ता निकाला, वो था कि वो 2017 जिस दिन सर्कुलर आया 239 जो अप्लाई हुआ वहाँ से कम आप करके दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ तब जाकर प्रशासन कोर्ट में ये विषय को रखा कि ठीक है हम 2017 से दे देंगे। क्योंकि ये निर्णय ऐसा नहीं है कि जीत के आ गए, ये निर्णय हम लोग सभी एक मंथन होते हुए रखा, जब वो चीज़ को जो कोर्ट में रखा गया तब जाकर डिवीजन बेंच से ये आया कि अब 2017 से आपको सबको दिया जाएगा। अब सोच के देखिए, जो व्यक्ति कह रहा था कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से मिलना है और सरकार का एक अनुरोध पे न्यायालय ने दिया 2017 से, तो क्या केस उन्होंने जीता है? तो केस हारे हैं वास्तव में, लेकिन उन्होंने अपनी हार को स्वीकारता नहीं किया बल्कि उसको ढिंडोरा पीटा। लेकिन हमने भी कई केस जीते, सारे चीज लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा। क्योंकि कर्मचारी का हित में कार्य करना है, राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना है। यहाँ पे वो चीज नहीं था, इसीलिए हमने अपने विषय को, लेकिन साथ में उन्होंने जिस वे में रखा, भारतीय मजदूर संघ और उसके साथ आनुषंगिक संगठन सभी के विरोध में उन्होंने जो विषय रखा, इसीलिए हम आज मजबूर होकर आपके समक्ष आए, अदरवाइज हम नहीं आते थे आज आपके समक्ष। उसी विषय का आगे बढ़ते आपको याद होगा प्रोफेसर जगदीश मुखी जी ने जिस वक्त इधर उपराज्यपाल था, आपको याद होगा मिडिल पॉइंट से बड़ी संख्या में इसी PWD का एम्प्लॉयज के लेके हम खुद यूनिट का प्रेसिडेंट होने के नाते भव्य जुलूस लेके गया राजभवन। तो मुखी साहब ने संयुक्त बैठक बुलाया, सेक्रेटरी लेबर और लेबर कमिश्नर पूरा प्रशासन का अधिकारी का साथ। हमारा भी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विशाल जी, सांसद श्रीमान विष्णु बद्राई जी
और अन्य संगठन जो है साथ लेके जब गया था, भव्य संख्या में, आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, पूरा पोर्ट ब्लेयर जनता को भी याद है, तो उसमें निर्णय लिया गया जो विभाग में एग्जिस्टिंग वैकेंसी जितना है उन तमाम जो है 1/3 कर देना, और जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होते रहेंगे सीनियरिटी का, इस अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी के हिसाब से आगे चलते रहेगा। इस कार्य करके जिस दिन मुखी साहब को, मैं इसलिए मुखी साहब को आपका माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता, ये मुखी साहब का दिन है, लेकिन उस वक्त भी आपको अगर चाहिए तो हम लोग अपना बड़प्पन के लिए बुला सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मेरा ये दायित्व है कि हमको इसलिए पद दिया जाता है कि आप सेवा भावना से काम करो, आप नाम कमाना या तो संदा का रूप में, हम संदा लेने के लिए यूनियन नहीं चलाता, ये मैं संगठन का दायित्व है और संघ का एक विचारधारा, संगठन के एक विचारधारा का चलता हम लोग काम करता है, उसी दायरा में हम लोग रह के काम करना, उनका तरह जो है हमको पब्लिसिटी पाने का शौक नहीं है। सर आप लोग ये स्टेप क्यों नहीं उठाते? लोग हर डिपार्टमेंट में जो है डीआरएम स्टाफ ले रहे हैं, टीएस ले रहे हैं, तो परमानेंट स्टाफ के लिए आप कुछ कदम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पोस्ट तो सर सारे डिपार्टमेंट में जो है वो खाली पड़ी है, सारे डिपार्टमेंट में, और ये चीज सबको पता है। करीबन जो है अभी एलजीसी की जो एग्जाम निकली थी वो पुरानी जो पोस्ट है वो अभी निकाली गई, तो आपको क्या लगता है इस पर विषय पे आवाज उठानी चाहिए? एक्चुअली इस विषय पे मैं आपको, क्योंकि अभी 24 से आज 27 3 ही दिन बीता है, इससे पहले ही सारे विभागों का अभी जितने भी चयन हो रहे हैं, सारे प्रक्रिया में अभी आपको दिखेगा कि कुछ विलंब हो रहा है। कारण एक ही है, क्योंकि कोई भी पद 2 वर्ष से अधिक जब नहीं भरा जाता या उस पद के अगेंस्ट में जब तक उसका तनख्वाह नहीं निकाला जाता है, वो पद डीम्ड एबॉलिश के जो कंडीशंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उसके तहत आ जाती है। उसके तहत अंडमान के मेजोरिटी ऑफ पद, क्योंकि हायर ऑफिसर्स के जो पोस्ट गजेटेड हो उसमें सीडीसी का नॉर्म्स अपनाया गया, उसके चलते क्या हुआ, लोअर पोस्ट के वो सैलरी ड्रॉ किए और हायर पोस्ट का सर्विस डिलीवर किया, तो इसके चलते क्या हुआ, उनका सैलरी नहीं होने के कारण वो जो है अपना पोस्ट को बचा नहीं पाए। अभी कुछ पोस्ट के जो है शायद यूपीएससी भी गए थे, वहाँ से भी डीम्ड एबॉलिश का कंडीशन के साथ में वापस आ गए हैं। तो हमने इस संदर्भ में अंडमान निकोबार में, क्योंकि कोविड के चलते 2 साल से और कुछ ऐसा सर्कुलर भी आए थे कि ऑल केप्ट इन अबेंस, तो उसके चलते जो है कोई भी काम नहीं हुआ था। तो अभी हमने ये अनुरोध किया है मंत्री जी के समक्ष भी कि अलग से एक पत्र उनको दिए हैं जिसमें ये मंत्रालय से ये एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दे। ब्लैंकेट अप्रूवल का मतलब हर पोस्ट का नहीं, तो अगर हर पोस्ट का जाएगा तो उसमें जस्टिफिकेशन के साथ में हर पोस्ट का देना होगा, क्यों आपने इतना साल अपॉइंटमेंट नहीं किए। और कोविड ये सारी चीज़ें जो हुए उसके कारणवश हमने ये अनुरोध किया कि आप एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दो, जो 1986 में दिया था राजीव गांधी के कालखंड में। एक बार यही सेम सारे पोस्ट फिल करने के लिए जो आदेश दिया था उसमें एक बार जो है ब्लैंकेट अप्रूवल दिया गया था कि सारे पोस्ट को जो है जितने भी है वो रिवाइवल माना जाए इस लेटर के बेस में। सिमिलर एक हमने अनुरोध किया है मंत्री जी के माध्यम से कि यही अपनाया जाए ताकि सारे पोस्ट को फिल किया जा सके। और दूसरे आपने जो कहा डीआरएम का जो विषय है, डीआरएम उस समय लिया गया जब उनका एक्सीजेंसी था, उन्होंने अपना 10 से 15 साल सेवा दे दिया और उनके बच्चे फैमिली सेटल हो गए, उनके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं। आज आप बोल रहे डीआरएम को पोस्ट फिल करेंगे और डीआरएम को हटा देंगे, वो कहाँ जाएगा? क्या समाज में इनसिक्योरिटी नहीं आएगा? समाज के जो ताना बाना बना हुआ ये बिगड़ने की संभावना नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि जितने हैं उनको आप ऑन टाइम रिलैक्सेशन में रेगुलराइज खत्म कीजिए, उसके बाद में आपका जितना रिक्रूटमेंट जो भी करना आप कीजिए, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन में सारे जगह बाहर से आ रहे हैं। तो कम से अंडमान के बच्चे जो इस द्वीपों को बचाया है उसने, और पीडब्ल्यू का विशेष तौर पर आज हम जो चेहरा देख रहे हैं अंडमान का, इतना विकसित जो रूप देख रहा है, इसका कारण कौन है? क्योंकि ये सारे पाइपलाइन से लेकर रोड से लेकर बिल्डिंग से लेकर सारे चीज़ों का कंस्ट्रक्शन अगर कॉन्ट्रैक्टर किया तो मेंटेनेंस हमारे भाई किए हैं। तो उस चीज़ को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, और वो सारे चीज़ आज मेंटेन होकर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लेबर आज काम कर रहा है डीआरएम में, अब उनको रेगुलाइज नहीं करके उन्होंने अपना जीवन दिया और उसके बाद नया एक को लेके आने का अगर तात्पर्य आता है तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस नहीं हो रहा है क्या? कल को हम नहीं कहेंगे कि माँ ने हमें क्या दिया, कि उन्होंने उसी स्तर पर काम किया है, भले ही उनको तनख्वाह दिया गया, लेकिन उस दिन अगर वो नहीं होता, सिमिलर जो कोविड कालखंड में जो हुआ, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ बच्चे अपने पेरेंट अपना छोटा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को घर पे छोड़कर ड्यूटी किया था, उतना तकलीफ उन्होंने सहा, और उसके बाद में एक दिन आगे आदेश की नो एंडलेस एक्सटेंशन टू ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डीआरएम एम्प्लॉइज। क्या ये न्याय संगत है?
आप लोग भी इसमें थोड़ा सा मंथन कीजिए, आप लोग भी अपने तरीके से इसको विवेचना कीजिए कि ये क्या हमारे अंडमान के लिए सही है, क्या गलत है। हमने आज तक सत्य का पक्ष रखते हुए हमने अपने विषय को आगे रखा है, आगे भी आने वाले कालखंड में जो है इस मुद्दे को बहुत एक आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर हम सभी से चर्चा चल रहा है, सारी चीज़ होने के बाद में इस पे जो है एक निर्णय बहुत जल्द आपके समक्ष आएगा। हम ये मैक्सिमम ले रहे हैं कि 3 महीना, क्योंकि 2023 और हम आगे खींच नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने आपके हिसाब से मार्च के अंत में हो जाना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य लेकर हम कार्य करें। कारण क्या है कि पिछले दिनों शायद सितंबर या अक्टूबर में 3 केस ऐसे आए जिनका 60 साल हो गया, सुपर एन्यूट होकर चला गया और 1 रुपया नहीं मिला उनको। उनके दोस्त घर ले गए, चाय पिला के छोड़ के आए। सबसे बहुत दुख की बात है कि जब तक उनका दर्द हम नहीं समझेंगे, हम किसी के लिए कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं सर, आपने कहा 3 महीने, 4थे महीने की पहले तारीख को ही हम आपके पास कैमरा लेके पहुंचे। बिल्कुल, उससे पहले आप हमारे पास आएंगे। जरूर। तो सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जीवन अस्पताल का आपने दौरा तक किया होगा, वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर एक भी वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आपको ये पता होगा इससे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर थे उन लोगों को जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला था, सेक्रेटरी उन लोगों को नहीं मिला था। और आज जीवन अस्पताल में इतनी सारी चोरियाँ वहाँ पर हो रही है, उसके कारण लोग वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पर लोगों का अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए अभी आपने एक पहला सवाल जो रखा वहाँ पे नहीं है और उस पर हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कोई भी वक्तव्य देने का। हमारा जो अपना जो बाउंडिंग्स है उसके अंदर रहकर हम अपना विषय करेंगे। हाँ, एक सवाल का मैं उसमें आपका कि उनको सैलरी नहीं मिला, इस मुद्दे पे हमने जाकर चर्चा किए थे। तो उन्होंने अभी नया जितने भी अभी नया जो टेंडर कर रहे हैं उसमें एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका यहाँ पे स्थानीय कार्यालय जब तक सेटअप नहीं होगा MOU साइन नहीं करेंगे। तो ये सारे विषय हमारे संज्ञान में, हम लोग भी पहुँच रहे हैं हर जगह, लेकिन बस इतनी है कि हम उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे। काम हर जगह चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे CMO से बात हो तब उन्होंने कहा कि अगला अभी जो होने जा रहा है ये हो गया करके उनका इवन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसमें से बहुत जन का सैलरी क्लियर किए, EPF का भी सेटल कर रहा है, केसेस बना रहे हैं। तो ये सारे चीज़ को हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे सिक्योरिटी वाले उस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। ठीक है, हम इसी के ऊपर और भी हम 2 बात आपसे पूछते हैं कि हमेशा जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों के साथ रोड पर मतलब खड़े रहती है CITU, और APWD डिपार्टमेंट के जितने भी DRM वर्कर्स हैं उनके साथ खड़े रहते हैं CITU। आखिर वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं खड़े रहते? लोग वहाँ पर झंडा लेकर खड़े रहते हैं, लोग वहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में लोग अपना कहीं से भी लोग लेकर आकर उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं रहते, ये कहना चाहते हैं? इसमें एक वक्तव्य देखते हुए मैं आगे वीरेंद्र जी से अनुरोध करूँगा। बैक टू बैक जो है सी ऑफिस के सामने, स्टोर के सामने जो है उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पर कहीं भी आप लोग दिखाई नहीं। उसमें एक चीज ये बता दें, आपकी जो पैरा अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी जो है उन लोगों ने अभी बीच में एक धरना किया था जो न्यूज़ हमने कवर किया था, लेकिन इसके विषय में आप लोग जो PWD के और इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उनके सपोर्ट में आप लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? जरूरी नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए आप प्रदर्शन करने से ही आपका कार्य होगा। मैं स्टार्टिंग से ही आप सभी के जितने भी सवाल आए उसमें मैंने यही कहा कि हमें अपना पत्राचार, हमें अपना जो सामने के जो अधिकारी उनका सम्मान रखते हुए ही हर कार्य करना है, और कार्य हम उनका बेटर हो रहा था। अब प्रदर्शन नहीं किए तो हम कार्य नहीं कर रहे या हम उनका साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। आप PWD से किसी भी एम्प्लॉय से जाकर पूछ के देख लीजिए। हम आपको एक चीज ग्राउंड बताते हैं, हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, हम खुद जाकर वहाँ पर कई लोगों से हमने बात की है। वो लोग कह रहे हैं कि हम CITU के समर्थक, उस संदर्भ में हम उसके समर्थक हैं और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आखिर क्यों उनकी जुबान पर BMS का नाम लिया? रोहित जी, उस संदर्भ में मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे जैसे हमारा पास विषय आता है, जैसे हाल ही में आपका एनिम्स का जो सामने धरना प्रदर्शन के लिए लीजिए, वेटनरी का सामने आप खुद एग्जाम्पल है, उतना बड़ा अधिकारी को हम लोग कैसे ये किया, उसका पूरा शाम को जो है पूरा प्रदर्शन करके जहाँ जहाँ होता। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता, उसका उल्टा परिणाम भी निकलता। उसका उल्टा परिणाम एक मात्र हम एग्जाम्पल दूंगा, जो PW का एम्प्लॉयज़ को जब एडमिनिस्ट्रेशन का पास संख्या जब गया उसमें सरप्लस आया था और इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने मांग किया कि हमारा स्टाफ कमी है, हमको स्टाफ मांगता। तो नया स्टाफ का जगह में एग्जिस्टिंग APWD का ही कर्मचारी को जो है इलेक्ट्रिसिटी में सौंपा गया, आपको याद होगा अच्छा तरह। लेकिन उस वक्त सौंपने टाइम
अच्छा पॉलिसी बने, एक गाइडलाइंस बने और उनको सही तरीके से अगर सौंपना था लेकिन नहीं सौंपना हम बोलेंगे, क्योंकि वो यहाँ में इतना साल काम किया हुआ है, अपना समय दिया है और सारा काम यहाँ से सीखा ग्राउंड लेवल का। और इलेक्ट्रिसिटी का एपीडब्ल्यू का विपरीत काम है, क्योंकि वहाँ में करंट में खंबा चढ़ना होता, लाइन खींचना होता, गड्ढा खोदना होता, सीढ़ी लेके जाना पड़ता और जो है सर्विस कनेक्शन देना होता। तो आज उसका विपरीत परिणाम क्या रहा, हाल ही में आप परमानाला में एक इंस्टेंट मतलब अनजान में बच्चा भी जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, मेरा समय जल्दबाजी नहीं थी। देखिए अब वो काम कर रहे हैं वहाँ के जो बड लाइन के जो साइट ऑफिस है, तो वहाँ पर जो है मेन जो रहते हैं वो जई है, तो उन्हें मतलब जई ने ही उससे परमिशन दिया था और वो लोग जाकर उसके साथ में 2 पीडब्ल्यूडी के डीआरएम भी थे, उसे हाई टेंशन लाइन में उसे चढ़ाया गया था। उसके कारण आज उसकी ये हालत है कि वो चेन्नई हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं उसी लाइन में आ रहा है। एक तो उनको यहाँ से भी आप इतना साल सर्विस करने के बाद आप वहाँ में जबरन अपना गलत नीति के चलते दूसरा विभाग में दे दिया, उस विभाग के लिए वो नहीं आया। आज आपको मतलब मैं क्यों इलेक्ट्रिसिटी का एम्प्लॉय होने के नाते और मेरा दायित्व बनता, मैं दुख किया, मेरा अच्छा नहीं लगता वहाँ में ना आज यहाँ का ना वहाँ का उसका किस में माना जाए। आज आप डाटा चाहे तो मेरे एससी से ई से कंसल्ट ले सकता और 2-3 महीने के बाद 1 वर्ष सैलरी मिल रही। अगर यही जगह पीडब्ल्यू में होने से उसका महीना और सीनियरिटी काउंट हुआ जाता था, ताकि ज़्यादा एग्रेसिव होकर धरना प्रदर्शन में भी ज़्यादा जाने से पॉजिटिव का जगह में नेगेटिव विषय भी आता। मुझे जो मिला मैं आपका प्रश्न का सही जवाब दिया, मैं ऐसी समझ रहा हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का जिस बंदे को चोट लगी थी उसके बारे में आपने जो जिक्र किया, तो आपने उनका सपोर्ट किया, आप जाकर उनसे मिले थे जब वो अस्पताल में भर्ती थे, आप जाकर उनसे मिले थे? आप जैसे पता चला मैं कोई भी हो मैं तुरंत चले जाता हॉस्पिटल। ये मेरा आपको मालूम है, हमेशा हम हॉस्पिटल में दिखाई देगा और जाने अनजाने कोई भी होने से सुनते साथ मैं उसमें पहुंचता हूं। जैसे गया उनका रिश्तेदार से मुलाकात हुआ, उसके बाद तो हमारा जेई बटलाइन का राजन जी जो है बुलाया और वहाँ का स्टाफ जो ऑफिस स्टाफ है साहू ये सब आया था, आके वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद जेई ने अपना इंटरेस्ट है उसका एनएम स्कीम में जो है सिर्फ एनएम स्कीम में ट्रीटमेंट का मिलेगा, लेकिन उसका टिकट उनका रिश्तेदार का टिकट पूरा जेई ने अपना वॉलंटरी दे के फिर हम लोग समझा के उसको लेके जाके आज जो है चेन्नई में उसका इलाज हो रहा है। तुरंत जो है हम लोग अपना कार्य कर रहा है, जैसे हमारा संगीन में आता हर जगह उसका अलावा भी हमारा एक्टिविटीज आपको क्या लग रहा है उस जेई ने जो है वो सही काम किया? क्योंकि देखिए एक अनस्किल वर्कर को वो स्किल काम वो करा रहे, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट स्टाफ नहीं है, वहाँ पर लाइनमैन नहीं है। इवन उनके निगरानी में इन्हें काम कराना चाहिए। और जो डीआरएम वर्कर्स है लोग 100 दिन के रोजगार वाले हैं, तो इनका काम है गड्ढा खोदना, सीढ़ी उठाना, इनका काम है मीटर रीडिंग करना। क्या इन्हें हाई टेंशन लाइन में चढ़ाया जाता है? आखिर उसकी मौत हो सकती थी वहाँ पर। ये आप तो आप इसके ऊपर जो है वो जो भी जई है जैसा आपने नाम लिया, क्या इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई करने के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब आप मानवीय आधार पर आज ये एक के साथ हुआ है, कल और भी कुछ बड़ा हो बिल्कुल सकता है। मानवीय आधार पर उन्होंने वॉलंटरी अपना धर्म निभाया, जो अनएक्सपेक्टेड घटना घट गया। मैं इसीलिए बोल रहा है अपना एक गलत नीति का चलते हम अपना ट्रेड यूनियन को नाम कमाने के लिए गलत पॉलिसी का तहत हम जो है बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी में ढकेल दिया। तो आज उनका दोष नहीं है, वो काम नहीं सीखा, क्योंकि इधर का काम उधर का काम डिफरेंट था। तो उनको जेई ने सोचा नहीं होगा लाइन चालू है, लेकिन सामग्री दे के आ जाओ करके सीढ़ी चढ़ने के लिए बोला होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाइन जो है टेक्निकल विषय बंद नहीं होएगा, उसका घटना घट गया। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी ना हो। मेरा विदाउट इक्विपमेंट्स का वो लोगों को जो है काम पर भेजते हैं, तो आखिर इसमें गलती किसकी है, ये चीज आप बताइए सर। गलती विभाग का अधिकारी का ही होता है, तो इसलिए आगे कम से कम आपका माध्यम से मैं डिपार्टमेंट का होते हुए मैं डिपार्टमेंट के अधिकारी को सलाह और डिमांड भी करता हूं, जो भी एक्सपोर्ट का साथ ही काम लिया जाए। अगर काम लेने से भी जैसे सिक्योरिटी इक्विपमेंट होता है आज के दिन में लेटेस्ट होना चाहिए, और एक लिफ्ट गाड़ी भी, यानी कि म्यूनसिपल में जैसे लिफ्ट गाड़ी होता है सीधा खंबा का एंड में चले जाता है, ऐसी तुरंत परचेज करें ताकि इस तरह घटना ना घटे और आगे ऐसी होगा। आप बिना बोले हम सब
पहले हुआ खड़ा रहेगा, आपका आज आश्वासन देगा। आपका माध्यम से आज का इस प्रेस वार्तालाप का जरिए हम पूरा अंडमान मजदूर जगत और वर्किंग क्लास पीपल से अपील करता हूं, आप जहां भी पीड़ित है आप तुरंत हमारा यूनिट का और प्रदेश का और जो है नॉन इंडस्ट्रियल में जो काम कर राज्य सरकारी महासंघ का अधिकारी से संपर्क में आए। और आप अकेले नहीं, आपका पीछे पूरा प्रदेश भारतीय मजदूर संघ उसका तमाम यूनिट है। इसलिए जहां भी आप पीड़ित होता है, वंचित होता है, आप तुरंत हमसे संपर्क करिए। अगर कोई नहीं है, आपका दूसरा एंगल में भी आ सकता, अगर मेरा अपना अधिकारी लोगों का नजर में आएंगे, हम लोग जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग पहुंचेंगे। और आपको मालूम है इसके अलावा भी हम लोग जो पारिवारिक रिश्ता निभाता है, सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं है, उनका सुख में दुख में सब में हम लोग मार्केट में आपको दिखाई देगा। इसलिए आज आपका माध्यम से और पूरा चैनल का माध्यम से आश्वासन देता, जहां जहां भारतीय मजदूर संघ का जो वर्किंग क्लास पीपल के लिए जरूरत पड़ेगा वहां वहां उपस्थित होगा। ये आपका माध्यम से मैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का वर्किंग क्लास पीपल के लिए आश्वासन देता हूं। ये आश्वासन नहीं है, मैं गौरव मानता, ये मेरा सम्मान मानता है कि उसका सेवा करना, क्योंकि ऐसे हमें ट्रेनिंग मिलता है, ऐसे हमको दायित्व दिया जाता है ये सेवा भावना से काम करने के लिए। इसलिए आप सबको पुनः धन्यवाद, अभिनंदन। आपने इतना बढ़िया शांतिपूर्वक तरीका से एक का बात एक ने अपना विषय को लिया और हम समझता है कि हम आपका विषय को जितना तक न्याय करना तक किया और भविष्य में भी आपका हमारा रिलेशन ऐसे बने रहे। इसका साथ मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।